5000 सालों से सुग्रीव की गुफा में खजाने की रक्षा कर रहा है ये इच्छाधारी बंदर। माना जाता है रामायण में जिस ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख मिलता है वो आज की तारीख में कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में है। यहीं पर वानर राज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी हुई थी। यहाँ स्थित ऋषिमुख पर्वत पर आज भी वो गुफा विद्यमान है जहां वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित रहा करते थे और हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी की भेंट सुग्रीव के साथ भी इसी गुफा में कराई थी। इस गुफा के और भी कई रहस्य है। कहा जाता है पिछले 5000 सालों से एक इच्छाधारी बंदर आज भी इस गुफा में खजाने की रखवाली करता है। परंतु सन 1990 में ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने इस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों बात है सन 1990 की। कर्नाटक प्रदेश के हम्पी शहर में आज भी 5000 साल पुरानी सुग्रीव की गुफा मौजूद है, जिसे देखने व एक्सप्लोर करने के लिए देश के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं। इसी गुफा के अंदर एक और छोटी सुरंग है जिसके बाहर एक बंदर हमेशा पहरेदारी करता रहता है। लोगों का ऐसा मानना है कि वो पिछले 5000 सालों से जीवित है और उसे इस खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। और दोस्तों जिस स्थान पर स्वयं भगवान राम जी के चरण पड़े हो वो स्थान कोई खजाने से कम भी नहीं है। एक समय की बात है, मीना और सुरेश नाम के दो पति पत्नी उस गुफा के अंदर पहुंचे। उस गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक अलग ही अनुभूति हुई, मानो वो पुनः पौराणिक काल में आ गए हो। सुग्रीव की उस गुफा को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद मीना और सुरेश पुनः अपने घर पर आ गए। रात्रि के समय मीना को एक सपना आया कि उस सुग्रीव की गुफा में बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। चूंकि उसे वो सपना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आया था, इसलिए उसे लग रहा था कि वो सच हो सकता है। उसने अपने पति सुरेश से कहा कि हमें एक बार पुनः सुग्रीव की गुफा में जाना चाहिए और अपने स्तर पर थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। हो सकता है हमारी पूरी जिंदगी बदल जाए। बात चल रही है सन 1990 की। सुबह के समय वह बहुत ज्यादा निगरानी रहती थी, इसलिए वो रात के समय उस गुफा में पहुंचे। वे लोग अंदर उस छोटी सुरंग में खुदाई करना चाहते थे जहां लोग खजाने के होने का दावा करते थे, परंतु उसकी पहरेदारी तो एक इच्छाधारी बंदर किया करता था। और जैसे ही उन्होंने खुदाई करने की कोशिश करी, उस इच्छाधारी बंदर ने उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण वे उस स्थान पर खुदाई नहीं कर पाए। परंतु उसी के दूसरी ओर एक और स्थान पर जब उन्होंने थोड़ी सी खुदाई करी तो वहां पर से उन्हें एक कोहिनूर हीरा मिल गया, जिसे लेकर वो अपने घर आ गए और उस कोहिनूर हीरे के माध्यम से उनकी जिंदगी आलीशान हो गई। अब दोस्तों कर्नाटक प्रदेश के हम्पी क्षेत्र के जो लोग थे उनका उस गुफा के साथ बहुत गहरा लगाव था। उन्होंने उस निश्चित स्थान पर जब खुदाई देखी तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस वालों को दी और अपराधियों को पकड़ने की मांग रखी। इस घटना के अगले 2 महीने तक पुलिस अपराधियों को नहीं ढूंढ पाई, परंतु मीना और सुरेश आगे रहकर 2 महीने बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे और उस कोहिनूर हीरे को उन्होंने वहां जमा करवा दिया। जब पुलिस वालों ने उनसे कहा कि आप लोग आगे रहकर खुद को सरेंडर करने क्यों आए हो, तब उन्होंने सच बताते हुए कहा कि एक रात्रि को आज से 2 महीने पहले हम इस कोहिनूर हीरे को उस गुफा से चुरा कर ले आए थे। हमने सोचा था हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, परंतु इस हीरे के आने के बाद हमारी जिंदगी में तो चारों ओर से मुसीबतें आने लगी। अगले ही दिन हमारा बेटा सीढ़ियों पर से नीचे गिर गया। बिजनेस में भी बहुत सारा घाटा होने लगा और जिन लोगों को हमने पैसे उधार दिए थे वो हमारा पैसा लेकर भाग गए। हम समझ चुके हैं कि ये सब कुछ केवल और केवल इस हीरे के कारण हो रहा है और जो कोई भी इंसान सुग्रीव की उस गुफा से कुछ भी लेना चाहेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। हम यही चाहते हैं आप पुनः इस कोहिनूर हीरे को उसके असली स्थान तक पहुंचा दे। जिसके बाद दोस्तों सन 1990 में सरकार द्वारा उस हीरे को
पुनः अपने स्थान पर रख दिया गया। उस समय वहां पर वो इच्छाधारी बंदर मौजूद नहीं था, परंतु लोगों का कहना था कि वो एक इच्छाधारी बंदर है जो अदृश्य व अन्य रूप धारण करने की भी क्षमता रखता है। और सरकार द्वारा सन 1990 में सुग्रीव की गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताकि इस तरह की घटना और वहां पर न हो और न ही भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जाए।